नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों आप देख रहे हैं राधे श्याम दांगी जी की रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन के खिलचीपुर से अकलेरा सेक्शन की महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट के अंश स्क्रीन पर। यह हमारा घटोली की ओर जाने वाला सेक्शन है। आसलपुर टनल के आसपास का यह इलाका है। यहाँ पर जो सेक्शन था वह बनकर तैयार हो चुका है और विद्युतीकरण इस पर किया जा रहा है। साथ ही ट्रैक लिंक करने का भी कार्य यहाँ पर हो रहा है। राधे श्याम दांगी जी के माध्यम से हमें समय समय पर महत्वपूर्ण अपडेट इस सेक्शन की मिलती रही है और इसी कड़ी में यह जो छोटा सा अपडेट वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। इसमें हम आपके सामने राजस्थान के पश्चात में मध्य प्रदेश सीमा में हो रहे कार्यों और उनकी प्रगति के बारे में समीक्षा रखेंगे और भूमि अधिग्रहण की क्या प्रगति नरसिंहगढ़ तहसील आदि की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो घटोली से आगे हमारी आसलपुर टनल से लगा के नया गांव का स्टेशन है, वहाँ तक का जो इलाका है उसमें ट्रैक बिछाने का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। ट्रैक लिंकिंग का कार्य हो रहा है, साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी इसमें किया जा रहा है। जगह जगह पर जो पहाड़ी इलाका था उसको काटकर यह ट्रैक बिछाया गया है और साथ में पानी निकासी के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था रेलवे के द्वारा की गई है। ड्रेनेज के लिए यह साइड में नालियाँ पूरे ट्रैक के आजू बाजू में देखी जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रोजेक्ट है। वर्ष 2001 में महज 424 करोड़ की लागत से इसको स्वीकृति प्रदान हुई थी, लेकिन अब तक इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 3100 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई है, जिसमें से रेलवे के द्वारा अब तक इस महीने यानी कि जनवरी महीने के अंत तक 2417 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 462 करोड़ रुपए अकेले खर्च हुए हैं। पिछले वर्ष 800 करोड़ रुपए के आसपास इस परियोजना को बजट मिला था। इस वर्ष भी लगभग 650 करोड़ रुपए। काफ़ी अच्छी प्रगति हमें इसकी देखने को मिल रही है और जो इसकी समय सीमा तय की गई है जो हमारी मॉनिटरिंग पोर्टल पे दिखाई दे रही है, दिसंबर 2025 इस परियोजना के पूरा होने की जो डेडलाइन है वह दिख रही है और उस दिशा में कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमने पिछले दिनों आपको श्यामपुर स्टेशन से लगा के दोराहा स्टेशन का कवरेज दिखाया था, तकरीबन आधे घंटे का वह ग्राउंड रिपोर्ट का कवरेज था। उसको भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल स्क्रीन पर आपके सामने आसलपुर की ओर जाने वाला ट्रैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह जो स्थिति है यह करीब हफ्ते 15 दिन पूर्व की है। अब इसके आगे इसका कार्य काफ़ी बढ़ चुका होगा। ट्रैक भी लिंक करने की दिशा में यह कार्य चल रहा है। विद्युतीकरण भी साथ साथ ही इसके चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश सीमा की तरफ यह जो ट्रैक बढ़ते बढ़ते खिलचीपुर स्टेशन जो महत्वपूर्ण स्टेशन है इस परियोजना का, वहां तक इस परियोजना की पटरी बिछना शुरू हो चुकी। क्षेत्रीय सांसद श्री रोडमल नागर जी के द्वारा सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई और अब जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि यह आगे की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र हमें साल के अंत में आ सकती है। इस बाबत कार्य तेजी से जारी है। खिलचीपुर से राजगढ़ के बीच में ट्रैक लिंकिंग के भी टेंडर निकल चुके हैं, जिसमें नरसिंहपुरा गांव तक यह जो ट्रैक है वह लिंक किया जाना है और इसको इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे बनाकर चल रहा है। हमारी जो नेवज नदी है उस पर एक बड़ा भारी पुल भी राजगढ़ के पास में बनाया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। वह जो कार्य है अगले वर्ष तक पूरा किया जा सकता है। इसके पिलर वगैरह बनाने का कार्य चल रहा है और अर्थवर्क का कार्य काफ़ी अच्छा उस दिशा में देखने को हमें मिलता है। बहरहाल आपके सामने जो दिखाई दे रही है टनल वह आसलपुर टनल है। राजस्थान राज्य की आने वाले समय की दूसरी सबसे लंबी टनल यही है। इसके पूर्व में जो हमारी दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन परियोजना की टनल है उसका नाम नंबर 1 पर आता है। जैसा कि हमने बताया, पानी निकालने के लिए पहाड़ी इलाका होने के कारण से काफ़ी अच्छे इंतजाम पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा किए गए हैं। भविष्य में यदि दूसरा ट्रैक भी डाला जाता है तो ये पहाड़ी को काटकर ही वह दूसरा ट्रैक भविष्य में बिछाया जा सकता है। और ट्रैक आप देख रहे हैं, ग्रेडियंट काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलता है। ढलान उतार चढ़ाव काफ़ी इस पूरे सेक्शन में दिखता है। उम्मीद जताई जा रही है कि घटोली से नया गांव सेक्शन के बीच में सीआरएस इंस्पेक्शन अगले 1-2 महीने के भीतर किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादा कुछ काम इस सेक्शन में बचा हुआ नहीं है, केवल ट्रैक लिंक करने का और जो विद्युतीकरण का कार्य है वह ही यहाँ पर हमको बाकी दिख रहा है। जो टनल है इसके ऊपर
सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाकर जो सीमेंट कंक्रीट का घोल चढ़ाया जा रहा है, जिससे कि यह जो भूस्खलन आदि की स्थिति यहाँ पर निर्मित ना हो। काफ़ी महत्वपूर्ण यह चौथी टनल है इस परियोजना की, जो कि सफलतापूर्वक बन चुकी है और इसमें ट्रैक भी बिछा दिया गया है। साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी इसमें चल रहा है। अतिरिक्त रूप से लाइटिंग लगाकर यहाँ पर यह कार्य जो है टनल में मजदूरों के द्वारा आगे का फाइनलाइज करने का किया जा रहा है और भविष्य में महत्वपूर्ण टनल से होकर ही हमारे कोटा तरफ से रामगंज मंडी की जो ट्रेन है वह भोपाल की ओर जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्य है पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के कई सेक्शन टुकड़े टुकड़े में बनकर तैयार हो गए हैं और अब हमारे जो घटोली का सेक्शन तैयार हो चुका है। इस पर भी ट्रेन चलाई जा सकती है, लेकिन रेलवे की योजना है कि सीधे खिलचीपुर तक की ही ट्रेन वे लोग संचालित करें। तो खिलचीपुर तक का सेक्शन हमारे बरसात के आसपास बनाया जा सकता है, लेकिन अभी उसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वह सामने नहीं आई है। लेकिन वहाँ पर भी कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। आगे उम्मीद है कि जल्दी उस सेक्शन के बारे में भी डिटेल निकल कर सामने आएगी। वहीं जो राजगढ़ ब्यावरा के आगे का सेक्शन है उसमें हमारा जो नरसिंहगढ़ तहसील है उसमें भूमि अधिग्रहण के मामले काफ़ी बाकी चल रहे थे, जिसको कि अंतिम दौर दिया जा रहा है। इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक भोपाल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा जी के द्वारा आयोजित की गई। दिसंबर महीने में यह बैठक हुई थी और इसमें राजगढ़ के और सीहोर के कलेक्टर साहब मौजूद थे। उनके द्वारा जो समीक्षा थी भूमि अधिग्रहण के मामलों की वह बताई गई, जिसमें कि राजगढ़ के नरसिंहगढ़ के 20 गांवों में जो स्थिति थी उसको क्लियर किया गया है और उन गांवों में अवार्ड पारित हो गया है और ज़मीन को अब कब्जे में लेने की कार्यवाही अंतिम दौर में चल रही है। उस हिस्से के भी टेंडर जल्द से जल्द निकल सकते हैं और वहां पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। 1-1.5 साल में वह सेक्शन बनकर तैयार हो सकता है। इसके अलावा सीहोर कलेक्टर जी के द्वारा भी जानकारी दी गई। बैरागढ़, घुमान, बिछिया, इमलिया हसन, दोराहा में भी यह जो किसानों को अवार्ड देने का काम चल रहा है। वहीं श्यामपुर में प्रभावितों को राशि दी जा चुकी है। वहीं 3 अतिक्रमण की बाधा भी दूर इस दृष्टि में हो चुकी है। वहीं मुगलिया हाट, दौलतपुर, टिकरिया, मीरपुर, वीरान और झिरनिया में धारा 23 के अंतर्गत जो वो मुआवजा बांटने का कार्य वह चल रहा है। वहीं बरखेड़ा, बोंदर में धारा 19 की कार्यवाही चल रही है। वहाँ मुआवजे के साथ में ज़मीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं शासकीय भूमि को जल्द से जल्द हस्तांतरण का प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए भी रेलवे को यथासंभव सहयोग देने की बात भोपाल संभाग के कमिश्नर साहब के द्वारा की गई। तो कुल मिलाकर इस परियोजना का कार्य हमें काफ़ी अच्छा अब चलता दिखाई दे रहा है। अपने समय से काफ़ी पीछे यह परियोजना चल रही है। 2001 में स्वीकृत हुई है और अब जाकर 2025 यानी कि 23-24 साल इस परियोजना को आकार लेने में लग गए, लेकिन अब यह बनकर तैयार हो गई तो काफ़ी खुशी की बात है। एक छोटा मार्ग भोपाल से सीधे कोटा जाने के लिए आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि जो समय वर्तमान में नागदा, उज्जैन होकर जाने में लगता है उससे काफ़ी कम लगेगा और ट्रेनों को इस मार्ग से भी चलाया जाएगा। हमारे रेलवे को आने वाले समय में यदि ट्रेनें चलाना है तो नई ट्रेनें संचालित करना चाहिए, पुरानी ट्रेनों के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपने देखा राधेश्याम दांगी जी का महत्वपूर्ण कवरेज। इसके पश्चात में हम आपको और भी आगे का जो कवरेज है राजगढ़ ज़िले का वह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि वहाँ की भी स्थिति से आप सभी को अवगत कराएं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधेश्याम दांगी जी का भी चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अपडेट के लिए हमारे साथ में बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।